रुक करेंगे एक और बड़ी खबर, जहां मुजफ्फरपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां अस्पताल में भीषण आग लग गई। 4 मरीजों की इस दौरान मौत की पुष्टि की गई है और कई मरीज बुरी तरह से झुलसे हैं। प्रसाद हॉस्पिटल में शॉर्ट सर्किट से पूरा हादसा हुआ। प्रसाद हॉस्पिटल पहुंची फोरेंसिक टीम, जहां आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से पूरा हादसा हुआ। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुर इलाके में हॉस्पिटल है, ऐसे में मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे ये भीषण आग लग गई। करीब 4 मरीजों की मौत की पुष्टि की गई है फिलहाल, और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची है और मृत मरीजों को बाहर निकालने का काम भी शुरू कर दिया गया। तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद कई मृत मरीजों को वहां से निकाला गया। आईसीयू वार्ड की बात करें तो 5वें फ्लोर पर है, जबकि वेटिंग हॉल 4थे फ्लोर पर है, जिसकी वजह से बचाव कार्य में मुश्किल हो रही है। डीएम और एसएसपी समेत पुलिस और प्रशासन की टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं। अस्पताल के बाहर मरीजों के स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरा माहौल द्रवित करने वाला है। इस घटना से पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि प्रसाद हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुर इलाके में, जिसमें पूरी घटना हुई, जहां बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी दिल्ली में ही एक ऐसे ही होटल में आग लगी, जिसमें 21 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ऐसे में फिलहाल बिहार से मामला सामने आता है, जहां मुजफ्फरपुर के अस्पताल में भीषण आग लग जाती है। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुर इलाके में हॉस्पिटल है, जहां शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। ऐसे में अस्पताल में क्या कुछ उस टाइम सुविधाएं थी, उसको लेकर भी अब जांच जो है वो की जाएगी। ऐसे में बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह से हैं, क्या कुछ सामने आया है, उसके बाद अब इसको लेकर भी जांच प्रक्रिया जो है वो तेज कर दी जाएगी। आपको बता दें कि इस हादसे में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। प्रसाद हॉस्पिटल का ये मामला बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट से आईसीयू वार्ड में आग लग जाती है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम जो है वो भी मौके पर पहुंची है, जांच की जा रही है और लगातार शवों को बाहर निकाला जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी अपडेट फिलहाल इस मामले को लेकर? देखिए, साफ तौर पे है, अब मामला जो है 5 लोगों की मौत हो चुकी है। एक मौत जो हुई है वो इलाज के दौरान जो SKMCH है, वहां का मेडिकल हॉस्पिटल है सरकारी, वहां पर हुई है, और 4 मौतें पहले हो चुकी थी, जिसकी पुष्टि प्रशासन की ओर से की गई थी। विशेष बात यह है कि आग लगने की जो कारण सामने आ रहे हैं, उसमें एक आपने बताया कि शॉर्ट सर्किट वजह है, और दूसरी वजह यह बताई जा रही है कि जो ऑक्सीजन सिस्टम था उसमें कुछ तकनीकी गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से ये चीजें हुई हैं। लेकिन ये तो सवाल है ही। दूसरी बात यह है कि मुजफ्फरपुर का सबसे बड़ा अस्पताल है, सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल है, और उसमें यह व्यवस्था है कि वहां पर जो फायर सेफ्टी होती है वो फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे, और साथ ही जो मुख्य दरवाजा था, यानी कि जो आप ऊपर से नीचे उतरते हैं, वो बंद था, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां हुई। और रात में उतना स्टाफ नहीं था जितना होना चाहिए, यानी अस्पताल का प्रबंधन जो है, अस्पताल का की जो व्यवस्था है, उस पर बड़े से और गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि अगर फायर सेफ्टी सिस्टम वहां पर एक्टिवेट होता, तो उसके बाद वहां सायरन बजने लगता, लोग सजग हो जाते। जैसे ही कोई किसी बड़ी बिल्डिंग में या कहीं पर वो होता है, जैसे ही कहीं धुआं निकलता है तब अलार्म बजने लगता है, लेकिन वो चीजें वहां हुई नहीं। वहां पर एक 80 साल की महिला भर्ती थी, गीता देवी, वो किसी तरह से निकली हैं। उन्होंने ऑक्सीजन मास्क हटाया, क्योंकि उनको लो बीपी की समस्या थी, और उसकी वजह से उनको आईसीयू में भर्ती किया गया था, और उन्होंने जाकर गार्ड को बताया, तब जाकर लोगों को पता चला। उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया, और उसी दौरान चूंकि तमाम सिस्टम्स होते हैं आईसीयू के अंदर, और आईसीयू के अंदर आग भड़कने में देर नहीं लगी, और कुछ ही देर में देखते ही देखते जो लोग स्वस्थ होने गए थे, जो गंभीर बीमारियों से छुटकारा पाने गए थे। वापस आऊंगी, इसी बीच रुक करेंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मुजफ्फरपुर हादसे पर जवाब नहीं दे पाए हैं स्वास्थ्य मंत्री। बिना जवाब दिए दिल्ली रवाना हुए निशांत कुमार। स्वास्थ्य मंत्री ने हादसे पर कोई जवाब नहीं दिया, पटना एयरपोर्ट पर हाथ जोड़कर आगे बढ़ गए। ऐसे में ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, जहां बिना जवाब दिए स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार आगे बढ़ गए। एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आखिर अस्पताल में इतनी बड़ी आगजनी की घटना हुई, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में निशांत कुमार ने कुछ ही समय पहले पदभार ग्रहण किया था। ऐसे में 4 मरीजों की मौत की पुष्टि की गई है। चलिए, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां मुजफ्फरपुर अग्निकांड पर सीएम ने दुख जताया है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना। सीएम सम्राट चौधरी ने इसको लेकर संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इसके निर्देश भी सीएम द्वारा दिए गए हैं, और घायलों के इलाज के भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री को लेकर ये गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं, अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, ऐसे में निशांत कुमार
किसी भी तरह से जवाब नहीं दे पाए और आगे बढ़ गए। किस तरह से देखा जा रहा है इसे बिहार में? जी बिल्कुल, देखिए ये साफ तौर पे है कि जो एक कहें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जो फ्रंट पर आकर चीजों को कहना चाहिए, जो फ्रंट पर आकर बात कहनी चाहिए, उससे बचे हैं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, पूर्व सीएम के बेटे हैं, और उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो इस तरह से इतने बड़े सवाल और इतने गंभीर सवाल पर, जहां लोगों की जान गई है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, और ये कहें कि जो सिस्टम्स हैं या कहें कि जो मानक हैं उनकी अनदेखी हो रही है और उनको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री का ये व्यवहार जो है अपने आप में सही नहीं है। और सबसे विशेष बात यह है, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया है वो अपने आप में बहुत दुखद है। वहां पर तमाम अधिकारी पहुंचे हैं, और विशेष बात यह है कि जो अस्पताल है वो सबसे बड़ा अस्पताल है, मुजफ्फरपुर का निजी अस्पताल सबसे बड़ा है और मुख्य सड़क के पास है। तो इस वजह से जो बाद में सूचनाएं मिली, यानी रेस्क्यू का जो काम चलाया गया वो तो हो पाया, लेकिन उसके पास ही एक बड़ा कहें कि जो इमली चट्टी का इलाका है, कुछ 100 मीटर की दूरी पर है, वहां तमाम ऐसे अस्पताल हैं जो मोहल्लों में चल रहे हैं, गलियों में चल रहे हैं। और एक बात अब ये भी उठने लगी है कि उनका ऑडिट होना चाहिए कि आखिर वहां सुरक्षा के मानक के इंतजाम हैं या नहीं है, आपदा के समय में कुछ चीजें जो होनी चाहिए वो हैं या नहीं है। क्योंकि ज्यादातर अस्पताल, केवल मुजफ्फरपुर की बात नहीं है, बिहार के अन्य जिलों की या कहें कि राजधानी पटना की ही तमाम ऐसे अस्पताल चल रहे हैं, तमाम ऐसी चीजें चल रही हैं जहां पर सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है और जैसे तैसे चीजें चल रही हैं। और इन पर चूंकि अभी एक दिल्ली में बड़ी घटना हुई थी, हालांकि वो होटल में हुई, और ये हॉस्पिटल में घटना हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा के मानक क्या हैं, सुरक्षा के इंतजाम क्या हैं, और किस तरह से आपदा की स्थिति में जो चीजें कही जाती हैं कि वहां पर कुछ अलार्म बजने चाहिए, पानी के फव्वारे निकलने चाहिए, वो सब चीजें गायब हैं। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो अस्पताल प्रबंधन हो या होटल प्रबंधन हो, वो अपनी जेबें भरने में लगे हो। दूसरी बात यह है कि जिस आईसीयू में आग लगी है वहां पर 13 की व्यवस्था है, यानी कि 13 लोग वहां भर्ती हो सकते हैं, लेकिन वहां 15 लोगों को, 15 मरीजों को भर्ती किया गया था। जरूरत से ज्यादा, यानी कि क्षमता से ज्यादा वहां मरीज थे। ये बात मुजफ्फरपुर के जिला अधिकारी हैं, डीएम हैं, उन्होंने भी मानी है। और वहां चौतरफा एक बात उठने लगी है कि अब जो घटना हुई है, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम सामने आया है, है कि जो भी लोग इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए, क्योंकि साफ तौर पर चलिए शैलेंद्र, देखना ये होगा कि फिलहाल जो है क्या कुछ चीजें सामने आती, क्या कुछ अपडेट सामने आती है, क्योंकि एफएसएल की टीम जो है मौके पर पहुंच चुकी है।